Hello everyone, we are going to talk about the coefficient of restitution today. Coefficient of restitutions को अगर आप डिफाइन करें तो सिंपल सा डेफिनेशन उसका ये है कि इट इज़ द रेशियो ऑफ द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द सेपरेशन ऑफ द बॉडी आफ्टर कोलिजन. कोलिजन के बाद जो बॉडी सेपरेट होगी तो उन दोनों बॉडी के बीच क्या रिलेटिव वेलोसिटीज है सेपरेशन का, और डिवाइडेड बाय द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर द कोलिजन. ठीक है, ये तो सिंपल सा डेफिनेशन. अब आप इसके बारे में अगर बैकग्राउंड जानना चाहें तो आप इतना समझिए कि सर आइजैक न्यूटन ने बहुत सारे नियम और मैथमेटिकल इक्वेशंस को डिराइव किया था ताकि वो हेल्प कर सके हमें समझने में कि क्या होता है एक्चुअली कोलिजन के दौरान. और उसी में से एक इम्पॉर्टेंट नियम था इनका, न्यूटन्स लॉज ऑफ रेस्टिट्यूशंस, विच स्टेट्स दैट व्हेन टू ऑब्जेक्ट कोलाइड द स्पीड आफ्टर द कोलिजन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल दे आर मेड ऑफ. मतलब जब दो ऑब्जेक्ट कोलाइड होंगे और कोलिजन के बाद जो उनकी स्पीड होगी वो डिपेंड करेगी कि वो किस तरह के मटेरियल का बना हुआ है. ठीक है, अब जैसे मान लो इसको ऐसे भी कह सकते हो कि मेजर ऑफ द कोलाइडिंग मटेरियल्स नेचर, जो कोलाइडिंग बॉडी का जो मटेरियल है उसके नेचर को मेजरमेंट करने के लिए एक नंबर डिस्क्राइब किया गया जिसको हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशंस कहते हैं, जिसको हमने डिफाइन किया है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द सेपरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट आफ्टर कोलिजन डिवाइडेड बाय द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द अप्रोच ऑफ द ऑब्जेक्ट बिफोर द कोलिजन. ठीक है, तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशंस इट प्रोवाइड अस विद द इंफॉर्मेशन अबाउट इलास्टिसिटी ऑफ एन कोलिजन, कि कोलिजन कितना इलास्टिक है, क्योंकि आपने देखा कि इलास्टिक नेचर की वजह से ही कोई कोलिजन ऐसा होता है कि जिसमें दो ऑब्जेक्ट सेपरेट हो जाते हैं आफ्टर कोलिजन, और कोई कोलिजन ऐसा होता है जिसमें दो ऑब्जेक्ट चिपक करके ही चलते हैं. तो वो किस लिए ऐसा होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट की इलास्टिसिटी की वजह से. जैसे चिपक के चलने वाले केस को हम लोग परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन कहते हैं, जिसमें क्या होता है कि रिफॉर्मेशन, मतलब उसको रिस्टोर, जब वो डिफॉर्म होता है तो कोलिजन के वक्त जब वो डिफॉर्म होता है तो उसमें रिस्टोरिंग फोर्सेज ही डेवलप नहीं होते हैं जो उसको नेचुरल स्टेट्स में ला पाएँ और अकॉर्डिंगली उनके वेलोसिटी को इन्फ्लुएंस कर पाए. तो वो क्या होता है कि मैक्सिमम डिफॉर्मेशन के स्टेट में तो सेम वेलोसिटी को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, तो सेम वेलोसिटी से ही चलते हैं. एक होता है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, जिस केसेस में जितनी भी एनर्जी डिफॉर्मेशन में खर्च हुई उतनी ही एनर्जी जो है सो क्या होता है रिस्टोरिंग फोर्स जो उस बॉडी में डेवलप होता है उस ऑब्जेक्ट के इलास्टिसिटी की वजह से, वो उतनी ही एनर्जी हमको काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में बाद में मिल जाता है. तो हमारा काइनेटिक एनर्जी का लॉस भी नहीं होता है इन इलास्टिक कोलिजन में, मतलब इलास्टिक कोलिजन में लॉस नहीं हुआ क्योंकि ऑब्जेक्ट परफेक्टली इलास्टिक था. जो भी एनर्जी मतलब उसमें कंज्यूम हुआ डिफॉर्मेशन में वो बाद में काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में हमें रिकवर हो जाता है. तो उस ऐसे जो परफेक्टली इलास्टिक के केस में जो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशंस की वैल्यू क्या हुई, E इज इक्वल टू 1 होता है, क्योंकि आपने डेरिवेशन में भी देखा है कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द सेपरेशन ऑफ द टू ऑब्जेक्ट आफ्टर द परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन इज इक्वल टू द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द अप्रोच ऑफ टू ऑब्जेक्ट बिफोर द कोलिजन इन केस ऑफ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन जो है सो. इसलिए उस केसेस में E की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है. लेकिन जिस कोलिजन में आपका दो ऑब्जेक्ट कोलिजन के बाद चिपक करके चलता है, एक कॉमन वेलोसिटी के साथ चलता है, उसमें E की वैल्यू कितनी होती है, उसमें चूंकि वो चिपक करके चल रहा है और आप डिफरेंशिएशन जानते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन, तो इसमें चिपक करके चल रहा है तो कोई रिलेटिव वेलोसिटी है ही नहीं ऑब्जेक्ट में कोलिजन के बाद, तो उस केसेस में E की वैल्यू क्या होती है, तो 0 होती है, और वो केस होता है परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन का. अब जितने भी रियल लाइफ कोलिजन आप देखते हैं वो न तो परफेक्टली इलास्टिक होते हैं न ही परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन्स होते हैं. ठीक है, तो वो इन बिटवीन होते हैं जिसमें काइनेटिक एनर्जी का थोड़ा बहुत लॉस होता ही होता है. तो ऐसे कोलिजन्स को ही डिस्क्राइब करने के लिए कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशंस काफ़ी हेल्पफुल होता है, क्योंकि तब आपके पास एक और इक्वेशन मिल जाता है. ठीक है, और उस इक्वेशन का इस्तेमाल करके और साथ में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का इस्तेमाल करके आप वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन कैलकुलेट कर सकते हैं. अब बात आती है जैसे स्पोर्ट्स बॉल के केस में आपने देखा होगा बास्केटबॉल को जब आप जमीन पर गिराओगे तो वो ज़्यादा हाइट तक रिबाउंड करता है, वही टेनिस बॉल जब जमीन पर गिराओगे तो बहुत कम हाइट तक ही रिबाउंड करता है. क्यों? क्योंकि जो उसका जो वेलोसिटी जो रिटेन किया आफ्टर कोलिजन, उसकी जो वेलोसिटी है आफ्टर कोलिजन वो क्या किस पर डिपेंड करती है, वो इलास्टिसिटी ऑफ द बॉल पर डिपेंड करती है. अब बास्केटबॉल इज मोर इलास्टिक देन द टेनिस बॉल, तो क्या होता है कि बास्केटबॉल का कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो है वो क्या है, वो ज़्यादा है, हायर है इन कंपैरिजन टू द टेनिस बॉल. तो इसीलिए क्या होता है कि इस केसेस में जो है सो काइनेटिक एनर्जी का लॉसेस कम होता है, ज़्यादा अमाउंट ऑफ वेलोसिटी बॉल रिटर्न करता है कोलाइड होने के बाद.
ठीक है, और इसलिए वो ज़्यादा हाइट तक जाता है। टेनिस बॉल के केस में वो लोअर हाइट तक जाता है। तो